बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे शब बारात की मुनासबत से खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया है। या अल्लाह पाक तेरे घर सही मानों में आबाद नहीं है, औलिया अल्लाह के घर आबाद ने। मेरे अल्लाह अपने घरों को आबाद फरमा, अपने प्यारों के घरों को आबाद फरमा। या रब्बल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के हाल पे करम फरमा। या रब्बल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन सिटी 42 के ज़रिए जितने लोग भी हमारे साथ इस दुआ में शामिल हैं, मेरे अल्लाह सबकी नेक दुआएं फरमा, कबूल फरमा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन सा कारोबार बंद, कौन सा खुला रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी, इंतजामिया पुलिस इन एक्शन। 69% वेंटिलेटर मरीजों से भर गए तो पंजाब हुकूमत के सख्त इकदामात। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद कर दी गई है। शादी हॉल्स और आउटडोर तकरीबात पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मार्केट्स और शॉपिंग मॉल शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट पर सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। पार्क्स और खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल मुअत्तल। पाबंदियों का इतलाक 1 से 11 अप्रैल तक होगा। कोरोना के वार तेज होने लगे। शहर के मजीद 40 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। एक गली या 2 गलियां नहीं, पूरा इलाका बंद करना पड़ेगा। DC लाहौर की तजवीज़। कमिश्नर ने असातिज़ा के भी स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी मास्क पहनना लाजिम करार दे दिया गया। कोरोना के वार तेज हो रहे हैं। शहर के मजीद 40 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा। एक गली या 2 गलियां नहीं, पूरा इलाका ही बंद करना पड़ेगा। DC लाहौर की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है। कमिश्नर ने असातिज़ा के भी स्कूल आने पर पाबंदी लगा दी है। सरकारी मुलाजमीन के लिए भी मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। शहर में कोरोना वायरस की बिगड़ती सूरत हाल। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 24 घंटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 216 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि मास्क न पहनने पर 96 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। समाजी फासला न रखने और बिला वजह घरों से बाहर निकलने पर भी मुकदमात दर्ज किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया और पुलिस इन एक्शन। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 216 मुकदमा दर्ज किए गए। मास्क ना पहनने, फासला ना रखने और बिला वजह घूमने पर मुकदमात का अंदराज किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने चिबुर्जी और आजादी चौक का दौरा किया। बगैर मास्क वाले नौजवानों को 30 मिनट तक रोड पर ही सजा दी गई। लिटन रोड में भी 2 FIRs का अंदराज, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उधर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मंसूर काजी ने जल्लो मोड़ बाजार का दौरा किया। 6 अफराद को मास्क ना पहनने पर गिरफ्तार करवा दिया। SOPs पर अमल दरामद कराने वालों पर भी खिलाफ वर्जी पर होंगे पर्चे। CCPO ने पुलिस एहलकारों और अफसरान को खबरदार कर दिया। CCPO गुलाम महमूद डोकर कहते हैं कि पुलिस एहलकार और अफसरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। खिलाफ वर्जी पर मुकदमात का अंदराज किया जाएगा। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 21% तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 9 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि अस्पतालों में 154 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की शिद्दत में तेजी। मुस्बत केसेस की शरह 21% तक बढ़ चुकी है। 24 घंटों में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। अस्पतालों में 154 मरीजों की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। लाहौर ये खबरदार हो जाएं, शहर में कोरोना वायरस के मुस्बत मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में 69% वेंटिलेटर मरीजों से भर चुके हैं। महकमे सेहत की जानिब से हुकूमत को पेश की गई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पंजाब में वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की शरह 39% तक पहुँच चुकी है। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में ये शरह 69% है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 50% से जायद बेड कोरोना मरीजों से भर चुके हैं। इस वक्त लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 179 वेंटिलेटर्स खाली हैं। PKLI में वेंटिलेटर 100% भर चुके हैं। मेयो अस्पताल में 94%, सर्विसेज अस्पताल में 59%, जिना अस्पताल 72%, जनरल अस्पताल 55% और सरगंगा राम अस्पताल के 50% वेंटिलेटर्स पर कोरोना वायरस के तशवीशनाक हालत वाले मरीजों का इलाज जारी है। नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल में 89% वेंटिलेटर कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। जराये का कहना है कि यही सूरत हाल शहर के निजी अस्पतालों की भी है। आगे बढ़ें। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स
शहरियों के लिए फ़ायदे की बजाय जहमत बनने लगे। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 10 से 120 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और वफाकी हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ देने की बजाय यूटिलिटी स्टोर पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 10 रुपये से लेके 120 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया, जिस पर लाहौरी सार्फिन बिलबिला उठे हैं। शहर भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। बाथ सोप 7 रुपये, शैम्पू 10 से 20, कोल्ड ड्रिंक 5 से 10 रुपये फी टन पैक महंगी हुई। इस तरह टी वाइटनर 21 रुपये से 32 रुपये फी पैक महंगा हुआ है। महंगाई इतनी कर दी है, इन्हें चाहिए हुकूमत को कि थोड़ा सा करें। आगे रमजान शरीफ भी आ रहा है। कोई चीज नहीं मांगते तो कहते हैं आप 100-200 का सौदा लो फिर हम देंगे, तो बताओ हम लोग क्या करें। खुश्क दूध बच्चों के दूध 50 से 100, स्टेशनरी आइटम 2 रुपए से 11 रुपए, कुकिंग ऑयल 27 रुपए लीटर तक महंगा हुआ है। एक माह में सुइयों का पैकेट 8 रुपए, टूथपेस्ट की कीमत में 15 रुपए का इजाफा हुआ है। 250 मिलीलीटर के हैंड वॉश की कीमत 15 रुपए, जबकि क्लीनर 29 रुपए और जूतों की पॉलिश 10 रुपए तक महंगी हुई है। स्टोर करते हैं चीनी, ठीक है, इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन करें। जब हम हर बंदा जिम्मेदारी अपनी पूरी करेगा तो इंशाल्लाह दिए से दिया जलेगा ना, तो फिर ही मुआशरा बनता है। मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद कहते हैं कि हुकूमत रमजानुल मुबारक में रिलीफ की बजाय कीमतें बढ़ाकर तकालीफ बढ़ा रही है। कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कम आमदन वाले अफराद के लिए हुकूमत का सस्ते घर देने का मंसूबा। सस्ते घरों की कीमत में 3,30,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी को सस्ता घर अब 11 लाख रुपए की बजाय 14,30,000 रुपए में मिलेगा। पंजाब हुकूमत इब्तदाई मरहले में लाहौर समेत पंजाब की तहसीलों में 10,000 यूनिट्स की तामीर करने जा रही है। लाहौर में रावंड के मुकाम समेत दीगर 33 तहसीलों में जगह का इंतखाब किया गया है। जराए ने बताया है कि सस्ते घरों की तामीर के मंसूबे पर पहले से तय करदा लागत में 3,30,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब सस्ते घरों की तामीर पर माहाना किस्त भी 7,000 रुपए से 12,000 रुपए होगी। लाहौर में रावंड के मुकाम पर सस्ते घरों की तामीर होगी। एक यूनिट का साइज 3 मरला होगा। महकमे हाउसिंग पंजाब ने कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को एतमाद में लिया है। जराए का कहना है कि कीमत बढ़ने की असल वजह तामीराती मयार और डिजाइन में तब्दीली है। बस स्टॉप्स की खस्ता हाली, वज़ीर आला पंजाब ने फंड जारी करने की हिदायत जारी कर दी। बस स्टॉप से रेवेन्यू भी हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खस्ता हाल बस स्टॉपों की बहाली के लिए महकमे फिनांस को फंड जारी करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला ने बस स्टॉपों से रेवेन्यू हासिल करने के लिए बिजनेस प्लान बनाने की भी हिदायत की है। बस स्टॉप्स के बिजनेस प्लान नए सिरे से बनाए जाएंगे। एडवर्टाइजिंग कंपनियों के साथ बस स्टॉप के टूटे शेड्स दुरुस्त करने, पानी, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी लगाने का प्लान बनाया गया है। मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर बिजनेस प्लान बनाया जाएगा। शहर भर के बस स्टॉप्स एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को दिए जाएंगे। एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। आपको बताएं कि 11 रोज बाद असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब। तनख्वाहों और वाजिबात अदायगी की यकीन दहानी पर एजुकेटर्स ने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। मामला है वो एक्ट में अमेंडमेंट के जरिए हल किया जाएगा और इस पे सिर्फ एक मिनिस्टर या कोई एक बंदे की बात नहीं है। इसमें उन्होंने कैबिनेट को ऑन बोर्ड लिया, वजीर कानून को ऑन बोर्ड लिया, वजीर तालीम को ऑन बोर्ड लिया और वजीर नशरियात जो हैं वो हमारे साथ मुज़ाकरात करके गई और उन्होंने बाकायदा वीडियो क्लिप बना के उस पैगाम को जारी करवाया कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और उन मुज़ाकरात में जो कुछ भी हुआ। शहर में भत्ता माफिया सरगर्म हो गया। सत्तू कतला में ताजिर फैसल मजीद को 2 करोड़ भत्ता देने की पर्ची भिजवा दी गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। एफबीआर ने प्लॉट्स की सेल्स परचेज पर टैक्स अदायगी का जायजा लेने के लिए डेवलपर्स बिल्डर्स को नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रहमान डेवलपर, अली सकलैन रियल एस्टेट डेवलपर समेत 4 रियल एस्टेट डेवलपर्स को नोटिस जारी करके तफसीलात तलब कर। एफबीआर ने बीएसएम डेवलपर, सरमैको पार्क वैली डेवलपर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। एफबीआर ने रियल एस्टेट डेवलपर्स से किस्तों पर प्लॉट्स की सेल्स का रिकॉर्ड मांग लिया है। एफबीआर ने चारों डेवलपर्स को नोटिस जारी करके प्लॉट्स की सेल्स परचेज पर वाजिबुल अदा टैक्स का तखमीना लगाने के लिए रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 5 अप्रैल तक मोहलत दे दी है।
شوگر مل مالکان کے خلاف شکنجہ تیار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے شوگر مل مالکان کو 31 مارچ سے لاہور آفس طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ مریم نواز، حمزہ شہباز، جہانگیر ترین، ہمایوں اختر سمیت دیگر مل مالکان کو طلب کر لیا۔ عدم حاضری پر گرفتاری کا اندیہ دیا گیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں میاں شہباز شریف کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب اور ڈی جی نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 اپریل کو جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل بینچ نے شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی طرف سے امجد پرویز اور اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ درخواست میں چیئرمین ڈی جی نیب کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے بدنیتی سے شہباز شریف کو گرفتار کیا۔ حکومت نے اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے شہباز شریف کے خلاف مقدمات کی سیریز شروع کی۔ نیب نے اہل خانہ کو بدنیتی سے بے نامی دار قرار دیا ہے۔ حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر بچے کم عمری میں ہی خود کفیل تھے۔ میاں شریف نے اپنے پوتوں کو جائیداد منتقل کی۔ موجودہ حکومت کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے نیب نے انکوائری شروع کی۔ تمام پیپلز پارٹی کی کشیدگی کے ماحول میں نون لیگ کو تعاون کی نئی پیشکش، پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے آفر کر دی۔ آج بھی مسلم لیگ نون کو اور اپنے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف صاحب سے انشاءاللہ تعالی رابطہ بھی کریں گے، ان سے ہم بات بھی کریں گے، اور اس تبدیلی کو، کیونکہ وہ بڑی پارٹی ہیں، بڑی جماعت ہیں اسمبلی کے اندر، ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس کو لیڈ بھی کریں اور اپنا سی ایم امیدوار بھی دیں، اور دوسری جو اچیومنٹس ہیں ان کی طرف بھی وہ بڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم قوم کو، کیونکہ آج اگر ہم نے گورنر پنجاب سے صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کی ملاقات ہوئی۔ چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے کرونا کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ماسک سمیت دیگر حفاظتی اقدامات نہ کرنا اپنی جان سے دشمنی ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں گورنر پنجاب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان فلاحی ریاست بنے گا۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ دورہ بنگلہ دیش کے لیے قومی انڈر 19 ٹیم کے کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کی پہلی کووڈ ٹیسٹنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ تمام کھلاڑی اور آفیشلز پہلی ٹیسٹنگ اپنے شہروں میں کروائیں گے۔ لاہور اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں اور آفیشلز نے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹیسٹ کروائے۔ منفی کووڈ ٹیسٹ والے کھلاڑی اور آفیشلز 1 اپریل کو کیمپ میں رپورٹ کریں گے۔ 1 اپریل کو کھلاڑیوں اور آفیشلز کی بایو ببل میں دوسری کووڈ ٹیسٹنگ ہوگی۔ دوسری منفی ٹیسٹنگ والے کھلاڑی 2 اپریل سے کیمپ میں ٹریننگ کا آغاز کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت